जी हाँ, ऑपरेशन ड्रोन। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा सच जो आपको हैरान कर देगा। अगर आपके बच्चे ने साल 12वीं की परीक्षा दी है और आप उसके भविष्य को लेकर सजग हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम बिहार में शिक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ के काले सच को उजागर करने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि बिहार में परीक्षा के नतीजों से पहले रिजल्ट भी तय हो जाते हैं। बस आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। जी हां, पैसे दीजिए और नंबर लीजिए। विडंबना यही है कि यह बिल्कुल सच है। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम और देखते हैं ऑपरेशन ड्रोन। और इस खबर को देखने के बाद आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। अगले 1 घंटे तक हमारी फोन लाइन ओपन है, आप जुड़कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। ऑपरेशन ड्रोन का हम सच दिखाएं उससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि हमारा प्राचीन इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। एक तस्वीर वो है जिसमें हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसका गौरवशाली और गरिमामय इतिहास रहा है। यहाँ विदेशों से भी लोग पढ़ने आया करते थे। लेकिन दूसरी तस्वीर वर्तमान की है। आज हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, यह किसी से नहीं छिपा है। परीक्षार्थियों को चोरी कराने के लिए अभिभावकों की पहल सबने देखी, कैसे चौथे मंजिल तक पहुंचकर चीट कराई गई। आज उसके आगे की कड़ी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चोरी के बाद अब कैसे चल रहा है पास कराने का खेल, वो भी देखिए। बिहार में शिक्षा के क्या हालात हैं, छात्रों का भविष्य किस रास्ते से होकर जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए कि छात्रों को जिस परीक्षा में अपने साल भर की मेहनत दिखानी होती है, वहां उनके अभिभावक अपनी कलाकारी दिखाते हैं। इस तस्वीर ने पूरे देश में बिहार का सिर शर्म से झुका दिया। शिक्षा मंत्री पीके शाही ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसे मामले रोक पाना उनके लिए संभव नहीं है। कोर्ट ने भी बिहार सरकार को फटकार लगाई, तब जाकर सरकार हरकत में आई, लेकिन बावजूद इसके मामले थमने का नाम लेते नहीं दिखे। अब हम आपको जो ताजा तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो परीक्षा के बाद की है। परीक्षा तो बीत चुकी, लेकिन इसके बाद छात्रों की मेहनत के साथ यहां क्या सलूक किया जाता है, ये हम आपको दिखाएंगे। हमने इसी खुलासे को नाम दिया है ऑपरेशन ड्रोन। जी हां, ऑपरेशन ड्रोन में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे छात्रों की मेहनत के साथ यहां खिलवाड़ हो रहा है, कैसे उनकी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, वो भी सरकार की नाक के नीचे, यानी कि राजधानी पटना में। अगर राजधानी का ये हाल हो सकता है तो फिर राज्य के बाकी जगहों का क्या हाल होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप जान लीजिए कि इस ऑपरेशन ड्रोन में है क्या। ऑपरेशन ड्रोन खुलासा है उस शिक्षा व्यवस्था का जिसमें ईमानदार छात्रों का हक छीना जा रहा है। ऑपरेशन ड्रोन में खुलासा है उस सिस्टम का जो कि बिक चुका है। जी हां, महज चंद पैसे लेकर यहां परीक्षार्थियों की कॉपियां चेक की जाती हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो फिर से इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में पैसे लेते हुए वो शिक्षक हैं जो परीक्षार्थियों की कॉपी चेक कर रहे हैं। जी हां, पैसे दीजिए और मनचाहा नंबर पाइए। जी हां, पैसे दीजिए और मनचाहा नंबर पाइए। इस खेल का शिकार हो रहे हैं बिहार के छात्र। आप इनकी बातों को भी जरा गौर से नंबर देखो ना, जो ना भले नंबर तो ले रहा हूँ, कभी मत करना। तो पैसा रह जाएगा घंटों में, काम नहीं होता। दिमाग में बढ़िया हम जब भी बात करना हो 7 बजे चाहिए। नंबर आज तुम लोग से दिया, नंबर ही करना है। नंबर एक ही चीज बात करना है। लिखा नहीं ज़्यादा नंबर 2 नंबर सब पगला तो सुना आप, अगर आपको नंबर चाहिए तो अपनी जेब ढीली करनी होगी और जिसके पास पैसे नहीं है
वो फिर चाहे लाख पैर पड़े, कोई सुनवाई नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ सारा खेल पैसों का है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ की बात हो रही है, तो हम आपको वो भी बता दें। राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल का नजारा है। यहाँ इंटर के परीक्षार्थियों की कॉपी चेक की जा रही है। केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट की कॉपियां जांची जा रही हैं, और इसी जांच में पैसों का ये खेल खुलेआम हो रहा है। ऑपरेशन ड्रोन दिखाने का हमारा मकसद है कि इस खेल पर से पर्दा उठाना, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ इस खिलवाड़ को रोका जा सके। दूसरों को शिक्षा देने वाले इन टीचर महोदय को खुद नैतिकता की सीख लेनी होगी। लगता है इनके लिए पैसा ही सब कुछ है, छात्रों का भविष्य कुछ नहीं। सवाल फिर वही है कि इस रास्ते बिहार के छात्रों का भविष्य किधर जाता है। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। तो देख लिया आपने, ये है काला सच। आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के काले सच पर जी पुरवैया के ऑपरेशन ड्रोन से खलबली भी मच गई है। सरकार से लेकर सियासत तक में ऑपरेशन ड्रोन ने कई लोगों की बोलती बंद कर दी है। वहीं विरोध सरकार पर जोरदार हमले कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां जोरदार हमले कर रही है। छात्रों के भविष्य का मजाक बनाने वाले इस खुलासे के बाद बीजेपी जहां सरकार पर हमला बोल रही है, वहीं सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच आरजेडी भी इस मसले पर सरकार के खिलाफ नजर आ रही है खड़ी हुई। ठीक है, तस्वीर आई है तो आए दिन तो आते रहता है, ऐसा नहीं है कि, और जितना भी आता है उस पर पूरी गंभीरता से जांच होगी। तस्वीर आई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात होगी, और उस बात की जांच हो रही है, और उसमें जांच कार्रवाई होना है। यही सरकार कर रही है, इसलिए आज धन्यवाद हम देंगे कि भाई न्यूज़ और मीडिया के लोग ही इस सब चीज़ों को उजागर कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो सरकार कुछ भी करती थी, किसी जनता को पता नहीं चलता था। इसलिए बहुत धन्यवाद देते हैं जी मीडिया को कि आप इस शिक्षा को लेकर के आगे बढ़े, क्योंकि हम जब शिक्षित होंगे तभी किसी चीज़ के बारे में सही सोच सकते हैं। और ये बहुत अच्छा इशू, हम धन्यवाद देंगे आपके जी न्यूज़ को, क्योंकि हम लोग प्रोफेसर रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, टीचर। दर्द होता है कि देखते हैं तो इस प्रकार से हम लोग जब पढ़ते थे, और अभी ठीक हुआ था, और बीच में किस प्रकार से सरकार एकदम नाकाबिल साबित हो रही है। सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है। सरकार बिहार की जनता और बिहार के बच्चों की शिक्षा की बात नहीं करती है। नामाकरण हमारी सरकार को बोलते थे लोग, तो अब हमारा कहना है कि अगर ये मामले उजागर हुए हैं और सरकार उसके विरुद्ध अगर सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो ये आपत्ति की बात है, आक्रोश की बात है। और हमें अपेक्षा है कि सरकार उस स्टिंग ऑपरेशन को देख के निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। देखिए, अच्छी बात ये नहीं है। परीक्षा तो कड़ाई से होनी चाहिए और मूल्यांकन भी कड़ाई से होनी चाहिए, और हम समझते हैं इसमें सरकार तत्पर होगी। ठीक है, पर जब सरकार सतर्क है तो जरूर उस पर कड़ाई की जाएगी। तो देख लिया आपने ये तस्वीरें, निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करती हैं ये तस्वीरें। किस तरीके से बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल हमने कुछ दिन पहले देखा था कि कैसे चोरी कराई जा रही थी, और अब उसके आगे की कड़ी भी आप देख लीजिए कि पास कराने के लिए क्या कवायद की जा रही है। और चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिक्षाविद इम रहमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है इम रहमान साहब आपका। साथ ही साथ विशाल जी हैं जो अधिवक्ता हैं पटना हाईकोर्ट से, स्वागत है विशाल जी आपका भी। और इस खबर को जिन्होंने इस कैमरे पर लाया है, जो खुलासा किया है, अमित कुमार हमारे संवाददाता, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। स्वागत अमित आपका भी। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समस्तीपुर से टुनटुन हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है टुनटुन जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद आप? सैयद साहब नमस्कार। नमस्कार टुनटुन जी, बोलिए। हाँ सर, जो शिक्षा पद्धति के बारे में, आज रिजल्ट के बारे में जो आप कहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सर जी। और जो शिक्षा पद्धति है सर जी, मतलब कि मैं 2006 में परीक्षा दिया था, बीएससी पास था बेटा सर जी, और उसका परीक्षा फल सर आज तक भी प्रकाशित नहीं किया गया। और 17 दिसंबर को मैंने कुलपति महोदय से मिला सर जी, तो उनका जो रिपोर्ट आया है कि आपका परीक्षा फल जो 15/12/2006 को प्रकाशित किया गया। बिल्कुल टुनटुन जी, वो बात तो ठीक है, वो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि क्या आपके भी घर में किसी ने इस बार इंटर की परीक्षा दी है, 12वीं की परीक्षा दी है, और दी है तो क्या ये तस्वीरें देखने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर हम तो ये सफाई महसूस कर रहे हैं जी कि जिनके पास में पैसा है सर, उनको सब कुछ सहमति है,
परिपूर्ण है, वो पैसा देकर पास हो जाएंगे। और जिसके पास में हम गरीब आदमी हैं सर, तो क्या हमारा बच्चा नहीं अगर पैसा दे पाएंगे तो क्या होगा मेरे बच्चे को सर? बड़ी बहुत बहुत बड़ी बात आपने बोली है टुनटुन जी कि अगर पैसा है तो पास हो जाएंगे, गरीब है तो क्या होगा। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो तस्वीर है, जो काली तस्वीर है, वो हमने पहले भी दिखाई और एक कड़ी आगे भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक और दर्शक दरभंगा से ही हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। स्वागत अभिषेक जी, क्या कहेंगे आप? हेलो सर, ये बिहार में जो है सो नंबर तो फ्री में मिलते ही हैं, और यहाँ पे जो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग में कुछ ज्यादा स्कोप है नहीं बिहार में जी। और मेडिकल के जो एंट्रेंसेस होते हैं उसके प्री के रिजल्ट अगर आप उठा के देख लीजिए जी, तो जनरल कैटेगरी में से ज्यादा बच्चे ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई करते हैं। और अभी आप देख लीजिएगा, क्योंकि जनरल के रिजल्ट आप देख लीजिए जी। यानी आप ये मानते हैं कि ये सब रिजल्ट सब कुछ पैसों के बल पर होता है, यहाँ सब कुछ बदल दिया जाता है, पैसे दीजिए उस हिसाब से आपको नंबर्स मिलेंगे, उस हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। प्री के रिजल्ट आपको 8500 से 10,000 रुपए में मिलते हैं और पीएमटी में मेंस के रिजल्ट 40 से 45 लाख रुपए में बिक जाते हैं यहाँ पे। चलिए, शुक्रिया अभिषेक जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। शिक्षाविद हमारे साथ इमरान साहब मौजूद हैं। इमरान साहब, इससे पहले भी आप आए थे जब हमने वो तस्वीर दिखाई थी जो पूरे दुनिया में वायरल हो गई थी कि किस तरीके से सुपरमैन, स्पाइडरमैन, मकड़ी मैन वो बने हुए हैं पेरेंट्स और परीक्षार्थियों को पास करा रहे हैं। वो तस्वीर याद थी, लेकिन उस तस्वीर से आगे का ये सच, जहां पर पैसे देकर अब नंबर भी दिलवाया जा रहा है, नतीजा पहले ही तय हो जाएगा, जितने पैसे आपके पास हैं उस हिसाब से आपको नंबर भी मिल जाएगा। क्या चल रहा है? देखिए सर, स्पष्ट रूप से मैं सबसे पहले जीपुर भैया को धन्यवाद दूंगा, इसलिए नहीं कि ये प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए कि ये लंबे अरसे से, कम से कम 9वां बार है कि मैं यहाँ पर आया हूँ इस मुद्दे को लेकर, खासकर इंटर मैट्रिक के परीक्षा और आज मूल्यांकन के अवसर पर। तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी फ़ोन किया या जो परिस्थिति आप देख रहे हैं या जिन माननीय नेताओं के द्वारा जिस तरह की बातें कहेगी, किसी भी दल के हों, मैं किसी भी परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से किसी दल से संबंधित नहीं हूँ, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि वर्तमान की बिहार की शिक्षा पद्धति विगत 15 सालों से पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। शिक्षा आज शिक्षा के रूप में गुरु और शिष्य की परंपरा नहीं रह गई है। शिक्षक दुकानदार बन गया है और छात्र खरीदार बन गया है, सबसे बड़ी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि जिस राज्य में मानदेय पर आधारित नौकरी दी जाती हो और उसके लिए अंक ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि आपको सारे नियोजित शिक्षक की बात हो, मानदेय में अन्य किसी आधार पर बात हो, इवन कि आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के आधार पर उठा लीजिए, 85% उसमें भी आपको मार्क्स पर ही आधारित है। तो जिस राज्य में इस तरह की व्यवस्था होगी, जिस समाज में इस तरह की व्यवस्था होगी, जिस व्यवस्था में इस तरह की व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था में गार्जियन, अभिभावक इसलिए दोषी हो जाता है कि वो अपने छात्र को, अपने आने वाले कल को जो मार्क्स के आधार पर ही कहीं चयनित, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल इमरान साहब, दूसरी सबसे बड़ी बात समझते हैं आपकी बातों को, हम मौका देंगे। नैतिकता का पूरी तरह से पतन, शिक्षा में भौतिकवाद का प्रवेश आज की, लेकिन इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। कैसे, वो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रशांत हैं मधेपुरा से। स्वागत है प्रशांत जी। न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी जी प्रशांत जी बोलिए। मुहिम चलाया हुआ है सर, ये पैसे देके जो मार्क्स का क्राइटेरिया है ये कोई नई बात नहीं है जी, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम इन प्रकार किसी तरह ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अर्जित करें। मैं भी एक नियोजित शिक्षक हूँ, करने का नियोजित है, लेकिन मैं टीईटी पास एक शिक्षक हूँ। हम लोगों ने 30 लाख बच्चे में और 2.83% रिजल्ट आया, तो जाकर मैं टीचर हूं और नियोजित टीचर हूं। बिल्कुल प्रशांत जी, आप खुद नियोजित टीचर हैं, इसलिए मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, एक शिक्षक होने के नाते इस तरीके की तस्वीर देखने के बाद कैसा महसूस होता है? क्योंकि ये पैसा शिक्षक ही ले रहे हैं, पैसा शिक्षक ही ले रहे हैं। मेरा सवाल यह है आपसे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या कोई क्राइटेरिया है? क्या कोई क्राइटेरिया? नहीं, ठीक है, क्राइटेरिया और सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। प्रशांत साहब हम समझ रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का तो आप जवाब दीजिए। एक शिक्षक होने के नाते जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, शिक्षक पैसा रख रहे हैं अपने पॉकेट में, ये कैसा लगता है आपको? कुछ शिक्षक ऐसा करते हैं सर, कुछ शिक्षक ऐसा जी, कुछ शिक्षक करते हैं, बिल्कुल ऐसा करते हैं जो पूरी तरह गलत है, अनैतिक है। तो क्या कोई क्राइटेरिया है बिहार में? सरकार ने कोई क्राइटेरिया बनाया है कि कौन से टीचर
अब कैसे कॉपी को रोल आउट करेंगे? जो टीचर a+b² नहीं जानते हैं वो मैथ की कॉपी को चेक कर रहे हैं। वो भी हम दिखाएंगे आपको। जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल आपकी बात से हम वाकिफ हैं। वो खबर भी आपको दिखाएंगे कि मैथ का टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है उसका ज्ञान कितना है। हालांकि ज्ञान पर उंगली उठाने वाले हम कोई नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक पटना से जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोलिए जयप्रकाश जी, आप क्या कहेंगे? हाँ सर, मेरा बच्चा मैट्रिक के परीक्षा दिए हुए जी। आपको जी पुरवैया से हमारा बच्चा नेट टू नेट आपकी बात करना चाहते हैं एकदम अच्छी से। बिल्कुल, आप बोलिए, वो हम सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं, बोलिए आप। सभी बिहार के टीचर से जी। हमारा बेटा का रिजल्ट मतलब जहाँ से पूछना है जी, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, मैंने जहाँ से पूछना है, मैंने मेरिट वाला लड़का ही होगा। ऐसे तो कैसे कम मेरा बेटा क्या कर पाएगा? बिल्कुल आपके जज्बातों को समझ सकते हैं। यही भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ये खिलवाड़ी कहा जाएगा। अमित हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे एक बात सुन लीजिए। जी जी जी, बोलिए बोलिए। आप जी पुरवैया में कल हम बुलवा दे बेटा के सभी बिहार के टीचर के हमको साथे रख दीजिए। जी जरूर, हम इस तरीके की कभी कुछ ऐसा होगा तो जरूर आपको हम बताएंगे। और ऐसी चीज जो आप कह रहे हैं इसको रियलिटी टेस्ट की बात, वो भी हम जरूर चेक करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया जुड़ने के लिए और फिलहाल अपनी बात रखने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिस पूरे ऑपरेशन का खुलासा, ऑपरेशन ड्रोन का खुलासा इन्होंने किया। अमित, जो तस्वीरें हमने देखी अभी तक, जो दर्शक जुड़ रहे हैं, दर्शकों के जज्बात भी हम समझ सकते हैं। उनका यही कहना है, जो अभी सबसे पहले अभी जो जुड़े हमारे साथ जयप्रकाश थे, कि उनका बेटा, और ये तस्वीर देखने के बाद क्या होगा, मेरिटियस स्टूडेंट्स के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है और कौन जिम्मेदार है। एक शिक्षक भी जुड़े हमारे साथ अमित, और उन्होंने कहा कि भाई सिस्टम जिम्मेदार है। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है ये चिंता है, और चिंता इस बात को लेकर के है कि उनके बेटे का भविष्य क्या होगा। वो मेरिटोरियस है, वो पढ़ने में अच्छा है, अच्छे अंक लाने का वो जज्बा रखता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे अंक बांटे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, वैसे में उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं उनका बेटा जो है वो उतना मार्क्स अचीव ना कर पाए जितने का वो पेपर सॉल्व किया है। तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है, और इसी डर को भांपते हुए हमने ये स्टिंग किया। और सबसे बड़ी बात है कि खुले कैमरे के सामने, कोई ये कमरे के अंदर की तस्वीर नहीं है, ये मिलर स्कूल के बाहर का है, रोड का यह नज़ारा है। और यहाँ दुकानें सज रही है। आए दिन जो टीचर हैं जो कॉपी जांच करने आते हैं, उनका समय निर्धारित है कि वो 9 बजे तक सेंटर के बाहर आ जाएंगे, जो कॉपी जांच करने का सेंटर है वहाँ आ जाएंगे। और वहाँ पे पहले से अमित, जाहिर है जब आप गए होंगे कि अभिभावक बन के गए होंगे, और आपने ये कहा होगा जब आप स्ट्रिंग कर रहे थे कि भाई हमें भी पैसे देने हैं, हमें भी नंबर बढ़वाने हैं, तो वो थोड़ी सी बात बताइए आपकी, क्या पूरा क्राइटेरिया एक सेट था कि भाई आपको पास मार्क के लिए इतने नंबर, डिस्टिंक्शन के लिए इतने नंबर, 60 नंबर के लिए इतने पैसे, कुछ क्राइटेरिया बताइए। और किस तरीके से आपने ये खुलासा किया, क्या बनकर आप गए और क्या कुछ कहा आपने? देखिए सैयद, सबसे पहली बात, हम अपनी पहचान छुपा रखे थे, क्योंकि अगर हम अपनी पहचान बता देते तो शायद ये जो तस्वीर है या सच है वो सामने नहीं आती। तो हम एक स्टूडेंट था जो चाहता था कि उसके नंबर बढ़ जाए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, तो वो भी तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने हम रखेंगे। और वो जिस तरह से टीचर के पैर पकड़ रहा था कि सर 200 रुपया लेकर के हमारा नंबर बढ़ा दीजिए, टीचर उसकी बात को सुनने को राजी नहीं था। उसका कहना है कि कम से कम 500 रुपया लगेगा, अधिक से अधिक अगर 2000 रुपये दोगे तो मन माफिक तुम्हारा नंबर तुमको दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पे ये चीज भी था कि नंबर चाहिए तो उसके लिए दाम देना होगा, और दाम सीधे तौर पर भविष्य बिकता है, बिल्कुल सामने देना था। और सबसे हैरत करने वाली जो तस्वीर थी सैयद, लगातार उसकी बात हम कर रहे हैं कि जो टीचर हैं जो कॉपी का मूल्यांकन कर रहे हैं, वो अपने पास एक रजिस्टर रखे हुए हैं, वो रोल कोड, रोल नंबर जो है उसमें मेंशन करते हैं। शाम 5 बजे के बाद वो जब सेंटर से बाहर आते हैं तो वो बता देते हैं कि हाँ आपको मैंने इतना नंबर दे दिया, और ये देख लीजिए यहाँ पे नोट है। तो उनका रिजल्ट पहले ही घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने पैसे की अदायगी की है। तो ऐसे में एक चीज यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि यह हैरत करती है कि बेईमानी हो रही है, लेकिन ये बेईमानी इसको नहीं कह सकते अमित, ये भविष्य को बेचा जा रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बेईमानी से कहीं ज्यादा बढ़कर है। हमारे साथ कानून के जानकार भी हैं, विशाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं। विशाल जी, ये तस्वीर देखने के बाद और ये काला सच देखने के बाद अमित जो बात बता रहे हैं, क्या सिर्फ ये हम कह दें कि भविष्य बिक रहा है, या शिक्षा व्यवस्था का खुलेआम मजाक हो रहा है यहां पर? इस स्टिंग पे मुझे कहना है कि जो भी चीज़ दिखाया जा रहा है, सबसे पहले मैं जी पुरवैया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मुहिम को वो आगे बढ़ा रहे हैं कि बिहार में कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधरे। दूसरी बात, ये स्टिंग ऑपरेशन साफ बताता है कि कहीं ना कहीं
बीएसईबी जो है इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो कहाँ मूल्यांकन होना है, कहाँ नहीं होना है, वो बीएसईबी से ही ये खबर पता चल रहा है, जिसके कारण अभिभावक जो हैं सेंटर तक पहुंच पा रहे हैं। देखिए सर, स्पष्ट रूप से मैं बता दूंगा, इसमें थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा। बोलिए रहमान साहब। बोलना चाहूँगा कि वकील साहब आपकी बात को मैं काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट रूप से बता दूं कि केवल बीएसईबी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा के आप यह बताने जा रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात, आप यह बताने जा रहे हैं कि यह बीएसईबी कोई ऊपर से अवतरित है। एक मिनट, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। जी पुरवैया को मैं बार बार तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। हम अपना सिर्फ काम कर रहे हैं, 15 साल हम धन्यवाद के पात्र नहीं हैं, धन्यवाद के पात्र नहीं है, लेकिन आप चौथे है। 15 साल से कम मैं अपने याददाश्त के मुताबिक बता दूं कि 15 साल से ज्यादा के समय से ही मैं देख रहा हूं इस विषय। सुनिए वकील साहब, पूरी व्यवस्था ध्वस्त है, कहां जांचा जा, पूरी व्यवस्था ध्वस्त है। एक बात आपको बता दें हम सैयद साहब कि एक ऐसे लोग भी पैरवी लगा के पैसा देकर कॉपी जांच करने के लिए गए हैं जो वास्तव में इंटर की कॉपी जांच करने की योग्यता रखते ही नहीं है। वकील साहब मैं आपको बता दें, आप वो तस्वीर दिखाएंगे जो आप कह रहे हैं रहमान साहब, हम वो मान रहे हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते हैं सिस्टम को दोषी करना ही वैध नहीं है उनके लिए? सिस्टम को दोषी हम भी करार दे रहे हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि वो पेरेंट्स भी दोषी हैं? पूरी तरह से। जहां बिहार में बिहार के आधार पर पूरा हिंदुस्तान भरा और भारत को विश्व का गौरव माना गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी यहीं से आती है। यहां सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कहा कि नैतिकता का पतन हुआ है, अभिभावक अभी पगला गए हैं, कल की सोचें, क्योंकि आप जिस बच्चे को अभी आप पैसा देकर पास करा रहे हैं वो बच्चा आपका आगामी भारत का ठीक है। चलिए रहमान साहब, विशाल जी और अमित आपके पास हम दोबारा आएंगे, लेकिन मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की है। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक से जब हम लौटेंगे तो आपको और भी हम तस्वीरें दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कैसे एक शिक्षक पैसों की डिमांड करता है और ये भी कहता है कि भाई इतने नंबर के लिए इतने पैसे, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर स्टूडेंट क्या करता है, वो तस्वीर भी। एक छोटा सा ब्रेक, हम लौटते हैं, आप कहीं जाइएगा मत, खुलासा अभी भी जारी है और आप जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। फौरन आ रहे हैं हम। जी हाँ, ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ड्रोन की। हमने दिखाया था ब्रेक से पहले आपको कि किस तरीके से नंबर देकर परीक्षा का नतीजा पहले ही तय हो जा रहा है। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हमको किस कॉपी में, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर मिल रहे हैं, और ये सब कुछ खेल चल रहा है। इसका स्टिंग किया है श्री पुरवैया ने। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर वो टीचर दिख रहा है जो इस खेल में शामिल है। स्क्रीन पर ब्लू शर्ट पहने हुए एक शख्स दिख रहा है। यह शख्स वही है जो पैसों के बदले में नंबर का खेल खेल रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन है, इसलिए जो तस्वीरें हैं, जो विजुअल्स हैं, वो थोड़े से हिल भी रहे हैं। ये देखिए, ये ब्लू शर्ट में जो शख्स है वो टीचर है। जिन बच्चों ने अपनी मेहनत से परीक्षाएं लिखी हैं, उनकी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश की जा रही है। पैसे उनकी मेहनत पर भारी पड़ने जा रहे हैं। जी हां, यह सच है बिहार की शिक्षा व्यवस्था का, जहां हमारी ये टीचर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या यूं कहें कि भविष्य की कीमत लगा रहे हैं। आप पैसे दीजिए और उस हिसाब से नंबर पाइए। ये एक ही तस्वीर दिखाएं, हम आपको लगातार तस्वीर दिखाएंगे। चलिए अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। एक और तस्वीर आप देखिए। इस खेल के बहुत से राज बाहर आते दिखाई देंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये टीचर अपनी जेब में पर्ची और पैसे रख रहा है, कैसे एक आदमी पैसे ना होने की दुहाई देते हुए टीचर के पैर भी पकड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, आप देख रहे हैं टीचर अपनी जेब में रोल नंबर की पर्ची के साथ रुपए भी रख रहा है, लेकिन जब पैसे नहीं है तो पैर कैसे पकड़ रहा है। स्टूडेंट है या वो अभिभावक है जो नंबर बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक ना सर?
तो देखा आपने किस तरीके से दुहाई दे रहा है कि सर आप पैसे रख लीजिए, नंबर बढ़ा दीजिए, मेरा भाई है जिसने एग्जाम दिया। और टीचर को आप देखिए, वो पैसे भी रख रहा है, पैर भी पकड़वा रहा है, कह रहा है कि इतने पैसे दोगे तो इतना होगा, 2000 दोगे तो ये होगा। ये खेल बिहार में चल रहा है, ये शिक्षा व्यवस्था का सच है। शर्म आती है देखकर और निश्चित तौर पर कई सवाल भी खड़े करते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ नंदकिशोर इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। स्वागत है नंदकिशोर जी, क्या कहेंगे आप? आज अब जो देख रहे हैं सर, बिहार की स्थिति, जो शिक्षा पद्धति स्थिति हो गई है सर जी, एकदम बिल्कुल जो इसमें सर सबसे पहली बात है कि प्रशासन की लापरवाही है और बिहार सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही। क्या आपको नहीं लगता है कि हम और आप भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं? हम क्यों पैसे दे रहे हैं, हम क्यों नंबर बढ़वा रहे हैं अपने भाई का, बहन का, बेटा का, बेटी का, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं सर, गार्जियन, इसमें गार्जियन की तो सबसे बड़ी लापरवाही है। अच्छे विद्यार्थी का जो मार्क्स नहीं मिल रहा है, अच्छे विद्यार्थी का भविष्य जो खराब हो रहा है जी। और सबसे बड़ी बात है कि सर जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब बच्चा है, वो आगे कैसे बच पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर एक सवाल हम पर और आप पर भी खड़ा होता है। शुक्रिया नंदकिशोर जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त सुजीत नालंदा से जुड़ गए हैं। स्वागत है सुजीत जी। शर्मसार करने वाली तस्वीर को देखकर आप क्या कह रहे हैं? हाँ सर, मैं सुजीत कुमार वही नालंदा के ज्ञान की धरती से बोल रहा हूँ सर। नीतीश कुमार का गृह जिला है जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि नालंदा जो बरखों से ज्ञान का धरती रहा, आज इस सरकार से जो आज पैसों का खेल से जो हो रहा है सर, ये बिहार को कहाँ पहुँचाया जाएगा सर, कहाँ पहुँचाएगा? वो तो आप देख ही रहे हैं, तस्वीर वो आप देख रहे हैं, लेकिन हर चीज में सरकार को हम दोष दे दें, सरकार पर हम ठिकरा फोड़ दें, ये भी बहुत अच्छा नहीं लगता है सुजीत जी। इसके लिए हम और आप भी थोड़े बहुत जिम्मेदार हैं। ठीक है, सरकार के मंशा के ऊपर भी सर, जो आज नियोजित शिक्षक को जो ये लोग बहाल किए हैं। सुजीत जी एक मिनट, आप सुजीत जी मेरी बात सुन लीजिए। सुजीत जी मेरी बात आप सुन लीजिए। आप नालंदा के मुख्यमंत्री के जिला से बने मुख्यमंत्री किसी गांव शहर का नहीं होता, मुख्यमंत्री राज्य का होता है। एक बात स्पष्ट है सर कि नैतिकता का पतन हो गया। मैंने सुचिता शब्द का प्रयोग किया था कि सुचिता व्यवहार में अलग, सिद्धांत में अलग। जब तक सुचिता जो है, नैतिक सुचिता जो केवल सिद्धांत में रह गई है, गोष्ठियों का विषय रह गया है, वह नैतिक सुचिता जो सिद्धांत के रूप में है, जब तक व्यवहार के रूप में नहीं आएगा, जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं सुधरेगा। सरकार हो या बीएसईबी हो, सिस्टम का दोष है, सरकार का दोष है, लेकिन हम और आपका भी है। नैतिकता भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पतन हो गया है, मानते हैं इस बात को। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ब्लू जो शर्ट पहने हुए हैं, शिक्षक कह के उस व्यक्ति को शिक्षक कह के पूरे शिक्षक प्रजाति को गाली मत बकिए, क्योंकि भारत में यह परंपरा रही है कि गुरु को भगवान से ऊपर माना गया। एग्जैक्टली, लेकिन यही मेरा कहना है कि एक या दो हो सकते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं। बार बार ये वर्ड भी हम कह रहे हैं, लेकिन एक भी है पूरी तरह से पतित है, शिक्षा को बेच रहा है, राष्ट्र को बेच रहा है। रहमान साहब एक और तस्वीर हम दिखा देते हैं, एक और तस्वीर दिखा देते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अमित और विशाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें खुलेआम पैसे लेकर उसे लपेटकर देने की कोशिश भी की जा रही है। आप खुद तस्वीरों में इस काले सच का खेल देखिए। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इंटर की कॉपियां जांचने में किस तरीका का खेल चल रहा है। देखिए ये तस्वीर। आप कहे सर ये क्या कर रहे हैं, तो कहाँ दोगे नंबर? हम अपना स्वास्थ्य चीज होगा ना, कितना बड़ो तो कौन बोला 10,004 10,000 लिखवाए कितना थे? क्या 10,004 नहीं है? सर नहीं है, खाली पकड़ाते हैं। पैक करके पैक कर दो। ये सुंदर सुंदर खाली है, उसमें नहीं है, बताओ। अब जाए तो हमारा गाड़ी छूट देख लिया आपने ये तस्वीर, किस तरीके से पर्ची बनाई गई। पूछा गया कि भाई कितने हैं, कितने का नंबर बढ़ाना है, उसके बाद उस पर्ची को पॉकेट में रख लिया गया। बात यही खत्म नहीं होती। एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
जिसमें ये टीचर साहब अपना नंबर लोगों को बांट रहे हैं। और इसके साथ ये भी देखिए कि इनकी जेब में कैसे पर्ची जा रही है। हम आपको बता दें कि इन पर्चियों में परीक्षार्थियों के रोल नंबर दर्ज हैं। ये रोल नंबर उन लोगों के हैं जिनके नंबर बढ़वाने के लिए पैरवी की जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अपनी मेहनत से पढ़ने वाले छात्रों के साथ खिलवाड़ क्यों, उनके हिस्से की मेहनत का फल छीनने की कोशिश क्यों की जा रही है। आप देखिए ये तस्वीर में पैसे भी, पर्चे भी, जितने पैसे दीजिए, जिस हिसाब से पैसे दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। अपना सामान नंबर ले लीजिए, काल लिखे ना नंबर, अरे काल लिखे जी नंबर। देखिए नंबर वाला है 7 बजे रात के बाद लीजिए, रात 8 के बाद नंबर लिंक कर दो। मेरा बेटी है सर, अरे कोई रहे, बेटी रहे, बहन रहे, उसका क्या मतलब, पैसा ले तो उसको बाहर हालत। तो देख लिया आपने किस तरीके से पैसे दीजिए, नंबर बढ़वाइए, चाहे आपकी बहन हो, आपका बेटा हो, ये कह रहे हैं शिक्षक महोदय। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हमारे रेगुलर कॉलर दरभंगा से राजेश हैं। स्वागत है राजेश जी। तस्वीर आप देख रहे होंगे। जी जी जी, ऐसी तस्वीर जो है सो जी पुरवैया पर जो बराबर आ रहा है, ये समाज को ये जो है सो जागरूकता के ऊपर आगे ले जा रहा है। और इस तरह की जो बातें आ रही है, शिक्षा व्यवस्था पर इससे करारा तमाचा हम नहीं समझ पाते हैं कि कुछ और भी होगा। इस तरह के लोग और इस तरह का जहां शासन के नाक के नीचे इस तरह का गंदा खेल चल रहा है और शासन को कहीं कुछ मालूम नहीं हो रहा है। जहां जिस राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं किसी हमारे बस में कुछ नहीं है, हमारे बस में सिर्फ जोड़ तोड़ है, बाकी कुछ है ही नहीं, वहाँ किसी चीज से उम्मीद रखना ये तो साफ बेईमानी है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने जो बातें कही, अपने जज्बात ऐसा लगता है वो बिल्कुल बाहर निकाल के रख दिया। शुक्रिया राजेश जी जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक पटना से हमारे साथ ऋतुराज जुड़ गए हैं। स्वागत है ऋतुराज जी, आप क्या कहेंगे? हेलो जी जी बोलिए। सर, हमें ये कहना है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जी, और अभी आपके चैनल पे जो दिखाया जा रहा है वो मैं अभी देख रही हूँ। मुझे ये कहना है कि क्या यही कारण है कि आगे की पढ़ाई में जो कंपटीशन लेवल पर हो या किसी में भी हो, जब स्टेट से बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को सिलेक्शन नहीं दिया जाता है, ये सोचकर कि ये बिहार से है, चाहे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या किसी भी विभाग में हो, तो हम लोग को ये सोचकर नहीं दिया जाता है कि इन लोग ने चोरी से पास किया। तो क्या इसके लिए बिहार गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है? बहुत बड़ा सवाल आपने रखा है ऋतु, और आपका सवाल रहमान साहब देंगे, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है मनीष जी, आप क्या कहेंगे? सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ जी, आप 2 दिन से दिखा रहे हैं, लेकिन इससे जो चोर सब दिख रहा है, एक पे भी कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। बड़ा सवाल है आपका कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। यही तो हम जानना चाह रहे हैं, सरकार से सवाल पूछना चाह रहे हैं। कुछ लोग छोड़ देते हैं और ये सारा गर्जीवन कम और कोचिंग वाले ज्यादा इस धंधे में लगे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, जांच होनी चाहिए। और निश्चिंत रहिए आप, हमने भी छोड़ा नहीं है मकसद हमारा, हम भी आशावादी हैं। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ रिजल्ट इसका जरूर निकलेगा। शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। रहमान साहब, एक दर्शक जुड़ी थी और बड़ी सही बात उन्होंने कही कि क्या यही वजह है कि शायद बिहार में हमारी सर्टिफिकेट्स देखकर, हमारे नंबर्स देखकर हैरान रहते हैं लोग, उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। सवाल भी उठता है, क्या इसी वजह से? नहीं, केवल इसी वजह को माना जाए तो सर, तो कुछ उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा जो वास्तव में पढ़ के नंबर लाते हैं जी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जो बच्ची कह रही थी कि बिहार के बाहर दिल्ली उल्ली में विशेषकर जब मार्क्स बेसिस पर एडमिशन होता था, तब की मैं बात कर रहा हूं, तब के जब बिहार के बच्चे की कॉपी जो पता बिहार होता था, तो निश्चित रूप से एक संदेह जाता था कि ये लड़का किसी ना किसी रूप में चोरी किया होगा, और ऐसा होता भी था। या नंबर देकर पैसे लिया होगा। हाँ, किसी माफ कीजिएगा, पैसे देकर नंबर वो तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से मैं एक बात बता देना चाहूंगा सर, कि आज जो पैसा देकर नंबर ले रहे हैं वे छात्र पढ़ने वाले बच्चों के लिए समझिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो पढ़ के 50% या 55% भी नंबर ला रहा है और मानदेय पर बहाल नहीं होने जा रहा है, नियोजित शिक्षक रूप में नहीं जा रहा है, नंबर बेसिस पर उसकी नियुक्ति नहीं हो रही है, तो मैंने देखा कि 50% लाने वाले लड़के IAS बने हैं और 80% लाने वाले लड़के संयोगवश, सौभाग्यवश, दुर्भाग्यवश नियोजित शिक्षक के रूप में या मानदेय आधार पर। अच्छी बात आपने कही। पूरी तरह से जमशेदपुर से एक दर्शक है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मोइन खान है जमशेदपुर से। स्वागत है खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए। सर, जो मैं आपके इसमें चैनल में देख रहा था जी, आपके बिहार में शिक्षक का जी, इसमें मुझे एक वाकया याद आ गया कि करीब 77 में मैं भी मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा था, मेरा मैथ खराब हो गया था जी। तो
मैं स्कूल के एक टीचर ने मुझसे कहा था कि उस वक्त 500 रुपए दे दीजिए, मैं आपको मैथ में पास करा दूंगा। जी। मैंने अपने फादर साहब के कहा, अपने अब्बू से कहा जी, तो मेरे अब्बू ने उससे मुझको डांटा, बोला कल तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, ये चीट मार के बनोगे। जी, इसमें कुछ इस कहने का मतलब ये है कि ये गार्जियन भी इसमें बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत सही बात आपने बोली और आपको सैल्यूट करता हूं आपके इस बात पर, लेकिन काश ऐसी ही बात, इसी तरीके की सोच दूसरे गार्जियंस की होती तो शायद ये तस्वीर हम ना देखते हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए रहमान साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। कहां से बोल रहे हैं आप? जी मैं पटना से प्रदीप बोल रहा हूँ। जी जी प्रदीप जी बोलिए। मुझे ये कहना था कि सबने अपनी बात तो कही, लेकिन किसी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जिम्मेवारी के बारे में नहीं कहा कि ये गोपनीय की लीक कैसे हो जाता है, कि कौन सी कॉपी कहाँ है। मैंने खुद देखा है कि 5-5 रुपए 10-10 रुपए में काउंसिल के आसपास की फोटोकॉपी दुकानों में ये बिकता है लिस्ट। जी बड़ी अच्छी बात आपने कही, शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अमित, एक बड़ा सवाल कि आखिर ये लीक कैसे हो जाता है, कौन कॉपी कहां जा रही है? देखिए सैयद, इसकी भी पड़ताल हमने करी। तो पड़ताल के दौरान जो बातें सामने आई है वो ये आई है कि जहां पे भी एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, परीक्षा सेंटर जहां होता है, वहीं से ये चीजें जो है लिख कर दी जाती है कि ये कॉपी का मूल्यांकन जो है वो यानी पहले से ये खेल चलता है, फील्डिंग पहले से सेट कर दी जाती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शतरंज की गोटी सजा दी जाती है, शतरंज का मोहरा प्यादा जो बिछा दिया जाता है, उसके बाद शतरंज का खेल शुरू होता है। उसी तरह से ये पास और फेल का जो सिलसिला है, या फिर यूं कहें मूल्यांकन में नंबर बढ़ाने का जो सिलसिला है, वो शुरू कर दिया जाता है। सेंटर जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है वहां पे ये बता दिया जाता है, वहां के जो कर्मचारी होते हैं, वहां के जो टीचर होते हैं, वो बता देते हैं कि आपकी कॉपी फलना जगह गई है और आप वहां जाकर के इनसे संपर्क कीजिए। बजाबता उनको नाम नंबर दे दिया जाता है। और ये तस्वीर भी हमने कैद की है अपने जो हिडन कैमरा है उसमें। और उसके बाद वो जो अभिभावक है, जो परीक्षार्थी है, वहां आते हैं, बजाबता उनसे मिलते हैं और उसके बाद जो मूल्यांकन पूरे होता तरीके से एक प्लॉटिंग सेट कर दी जाती है रहमान साहब शुरू से। देखिए सर, ये जो अभी प्रदीप जी बोल रहे थे कि फोटोस्टेट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्कूल का चपरासी भी इस बात को जानता है कि कॉपी कहां जा रही है। और ये आज की बात नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल प्रारंभ से ये बात है। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं प्रदीप जी, आपको भी और जितने भी जी पुरवैया को देख रहे हैं कि भाई अगर तकदीर बनानी है, बिहार बनानी है, राष्ट्र बनाने की बात आप करते हैं और जो गाना गाते हैं विश्व गुरु होने का और शिक्षा से संस्कार जैसी बात करते हैं, सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। और स्टिंग ऑफिसर यह स्टिंग ऑपरेशन है, यह केवल और केवल बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड नहीं, अपितु शिक्षा से संबंधित हर मंदिर की होना चाहिए कि किस तरह शिक्षा का खुलेआम शिक्षा को बेचा जा रहा है, खरीदने वाले खरीद रहे हैं और राष्ट्र निर्माण की दिशा में बाधक बन रहे हैं। निश्चित रूप से शिक्षक कॉल्ड भविष्य निर्माताओं को विशाल साहब जो ये कहते हैं कि वो भविष्य निर्माता, और सही मायनों में तो भविष्य निर्माता हो गए, पैसा ले रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, यानी भविष्य तय कर रहे हैं। कानून क्या कहता है, क्या सजा हो सकती है? इस केस में जो ओवरऑल स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया है, इसमें बिहार कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एक्ट 1982 बना है, जिसके सेक्शन 9 के तहत इसमें आपको 6 महीना का कारावास हो सकता है, 2000 का आर्थिक दंड है, उसके अलावा आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और जहां पैसे का लेन देन जो साफ दिख रहा है, उसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी यही मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था विशाल जी, यही सवाल एक दर्शक का भी सवाल था। ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई की बात नहीं आई है। क्या इन तस्वीरों के जरिए इन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है? इन तस्वीरों के जरिए भी सरकार शायद इस कार्यक्रम को देख रही होगी और उन्हें सोचना होगा कि वो समाज को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। जो आज चीटिंग करके, किस कदाचार करके पढ़ रहे हैं, नंबर ला रहे हैं, वो भविष्य में कोई अधिकारी उस नंबर के आधार पे बनेंगे तो उनका क्या सोच होगा, उनकी सोच की संरचना क्या होगी, उनका गुणवत्ता क्या होगा। वकील साहब मैं थोड़ी सी बात काटूंगा आपकी। जो इस तरह से नंबर ला रहे हैं भैया, अव्वल तो अधिकारी बनेंगे नहीं। एक बात सुन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल सैयद साहब ने जो कहा, बिहार एक बात सर सुन लीजिए, जाता है तो वहां उसका नंबर को इनके लिए सजा क्या है? दिल्ली सजा बताइए ना, कानून सजा बात कीजिए। ये खुलेआम शिक्षा के साथ मजाक कर रहे हैं, खुलेआम पूरे संस्कृति के साथ मजाक कर रहे हैं। इनके लिए सजा क्या है? 6 महीना नहीं, इनको सामाजिक रूप से इसके लिए सरकार क्या करेगा? अब सरकार
अगर सरकार सुन लीजिए, सरकार अगर चाह जाए तो एक पत्ता न हिले। सरकार व्यवस्था चलाती है, हम व्यवस्था के अंग हैं। अब क्या हो सकता है, हम ये विशाल जी से जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा ये बताइए। देखने के बाद क्या किया जा सकता है? इस वीडियो को देखने के बाद जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं इस वीडियो के जरिए इसको न्यायालय के पास इसके बारे में खबर जाएगी। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दिखा रही हैं, उसके बाद जो भी इस स्टिंग ऑपरेशन में इंडल्ज हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी। यहाँ पे एक चीज हम पूछना चाहेंगे, संक्षेप में पूछना चाहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब न्यायालय में जाएगा तो सरकार के पास जाएगी तो सरकार कार्रवाई करेगी। सही है। अभी सुने हैं कि किस तरह से जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है नौशाद अहमद, उन्होंने कहा कि चीज़ों को उन्होंने देखा है, सरकार ने देखा है, जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कब तक की जाएगी? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। अगर हम अतीत में जाए तो जब बोर्ड का एग्जामिनेशन हो रहा था उस समय भी ये कहा गया था, जिस तरह से 4 मंजिला बिल्डिंग पे चढ़ के चीटिंग करवाई जा रही थी, उस समय भी सरकार ने यही दावा किया था कि जल्द ही कार्रवाई होगी। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होगी कब? सवाल यही है कि कार्रवाई के नाम पर क्या आई वॉश बिहार में होता है? क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें मीडिया के जरिए पहुंचती है, कानून तक पहुंचती है, सरकार तक पहुंचती है, लेकिन उसके बाद होता क्या? ये सवाल मेरा नहीं है, सवाल उन दर्शकों का है जो लगातार जुड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना हमारी मजबूरी है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको यह भी दिखाएंगे कि पैसे का खेल तो आपने देख लिया, लेकिन जो शिक्षक, जो भविष्य निर्माता नंबर्स दे रहे हैं, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उनका ज्ञान क्या है। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है। पूर्व मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं ऑपरेशन ड्रोन की। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पैसे लेकर नंबर दिए जा रहे हैं, शिक्षक ऐसा कर रहे हैं। अभी तक आपने ये देख लिया कि पैसे लेकर परीक्षा का रिजल्ट कैसे तय हो रहा है और क्या कर रहे हैं भविष्य निर्माता। लेकिन अब एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको जो सहरसा से है। सहरसा में जिन शिक्षकों के ऊपर कॉपी जांच की जिम्मेदारी है, उनकी काबिलियत देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि आखिर बिहार में ये हो क्या रहा है। देखिए सहरसा से जी मीडिया संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए ये 3 तस्वीरों को जो सहरसा की है। 3 जगह एमएलटी कॉलेज, जिला स्कूल और जेल कॉलोनी स्कूल में कॉपियों के मूल्यांकन का काम चल रहा है। पटना के आसपास के कई जिलों की कॉपियां यहां मूल्यांकन के लिए आई हैं। जाहिर है जिन विषयों की कॉपियों के मूल्यांकन का काम जो गुरुजी कर रहे हैं, उन्हें कम से कम उस विषय के बारे में तो बेसिक जानकारी होगी ही। लेकिन आप हैरत में पड़ जाएंगे जब हम आपको आपके बच्चों की कॉपियां जांच रहे गुरुजी के ज्ञान से रूबरू कराएंगे। किस विषय में आप? मैथ के बारे में कुछ बताइए। मैथमेटिक्स का क्या है? विद्वान कौन है मैथमेटिक्स के? मैथमेटिक्स में कौन विद्वान है जिनका सूत्र वगैरह ज़्यादा चलता है? एक आध विद्वान का नाम बताइए। नहीं पाइथागोरस किस चीज़ का विद्वान है? पाइथागोरस कौन है? कहाँ पे हैं आप? किस चीज़ का पेपर जांच रहे हैं? किस चीज़ का पेपर और किस चीज़ के आप टीचर? A+B होल स्क्वायर ये नहीं जान सकते हैं आप। जानना चाहते हैं आप लोग उसमें बताइए ना, आपका मैसेज हम डालेंगे। बोलिए। अरे बता दीजिए ना सर, आपको पता है तो बता दीजिए। सर ये जो पूछना चाह रहे हैं, मैथ का ही विद्वान थे पाइथागोरस। कौन से विषय में हैं आप? अंग्रेजी, इंग्लिश में। क्या नाम हुआ आपका? तमन्ना अली। कौन से स्कूल से हैं? प्रोजेक्ट महसी। पूरा बोलिए, स्कूल का नाम बोलिए ना। प्रोजेक्ट बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महसी। शेक्सपियर का स्पेलिंग लगाइएगा। शेक्सपियर SHAKSPER। साइकोलॉजी का स्पेलिंग क्या होता है जी? साइकोलॉजी का साइकोलॉजी का स्पेलिंग अच्छा। ये क्या कहते हैं, अभी कौन है अपने यहाँ, क्या करते हैं? राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है?
अच्छा छोड़ दीजिए। एग्जामिनेशन का स्पेलिंग, अच्छा एग्जामिनेशन का स्पेलिंग लगा दीजिए। EXAM हाँ INATIO, फिर से लगाइए। EXAM हाँ TIO है। जी हां, आपको हंसी भी आ रही होगी और हैरानी भी हो रही होगी, लेकिन यही सच्चाई है। अंग्रेजी की कॉपी जांच रहे टीचर महोदय को शेक्सपियर की स्पेलिंग नहीं आती, मैथ के टीचर को A+B की इक्वेशन के बारे में नहीं पता। लेकिन इससे भी ज्यादा आपको हैरानी तब होगी जब केंद्राधीक्षक का दावा सुनेंगे। केंद्राधीक्षक ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हम विद्वानों से कॉपियां जांच करवा रहे हैं। एक परिंदा पर नहीं मार सकता है, इतनी शक्ति में यहाँ रखा हुआ है। और हमारे यहाँ जो भी आए हुए हैं, जो भी हमारे परीक्षक आए हुए हैं बाहर से, सभी लोग जो बहुत विद्वान हैं। कोई जो है प्रिंसिपल है अपने महाविद्यालय के, कोई हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तमाम विद्वान लोग आए हैं। विद्वानों की मंडली है। मैं कोऑर्डिनेटर जो बनाया हूँ, तमाम विद्वान लोगों को बनाया हूँ जो सीनियर मोस्ट हैं, वो इस लोगों को मैं कोऑर्डिनेटर बनाया हूँ ताकि हमारा ये जो है सो सेंटर जो है शानदार ढंग से, सुनिए, कदाचार मुक्त होकर के परीक्षण कार्य करे। ये मेरा है सर जी, ये मेरा दावा है। अब तक आप सर पकड़कर बैठ गए होंगे शिक्षा व्यवस्था के सच को देखकर। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर आपके बच्चों की उन कॉपियों की है जिनमें उनका भविष्य है, जिन कॉपियों से उनका भविष्य तय होना है। लेकिन सिस्टम की बेशर्मी देखिए कि इन कॉपियों को फेरी के सामान की तरह साइकिल पर लाद कर मूल्यांकन केंद्रों पर लाया जा रहा है। इस दौरान कॉपियां गिरती पड़ती भी हैं। क्या चीज है? इंटर कॉपी, इधर देख के बोलिए ना। कोची है? इंटर का कॉपी। और सुरक्षित माहौल में आप इसको लेके कहाँ जा रहे हैं? रखने के लिए। ऐसे गिराते पराते जा रहे हैं क्यों? ठेक गया इसलिए। जाहिर है बिहार में जिस सुशासन के दम पर दावों की इमारत खड़ी की जा रही है, उसी बिहार के भविष्य की नींव को सरकार का सिस्टम दीमक की तरह चाट रहा है। बताने की जरूरत नहीं कि सिस्टम के सहारे बिहार में भविष्य किस तरह तैयार होगा, लेकिन शिक्षा मंत्री कहते हैं सूबे के भविष्य की चिंता सरकार की नहीं, अभिभावकों की है। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। निश्चित तौर पर सर पकड़कर बैठने की बात है, लेकिन शर्म आती है, हमें भी शर्म आती है, बहुत खराब लगता है क्योंकि बिहार की बात हो रही है। हम भी बिहारी हैं, आप भी बिहारी हैं, लेकिन ये तस्वीर देखकर निश्चित तौर पर शर्म सर से झुक जाता है। रहमान साहब, शिक्षाविद हैं आप, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हमने वो दिखाया कि कैसे भविष्य बनाता, पैसे लेकर भविष्य बेच रहे हैं। और जरा ये भी देख लीजिए, गुरु जी का ज्ञान भी आपने देखा। देखिए सर, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन व्यक्ति को मूल्यांकन कार्य में लगाया गया है वो मैट्रिक पास भी है, वो इंटर की कॉपी चेक कर रहे हैं। ज्ञान पर सवाल उठाना हमारा काम नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर एक बात स्पष्ट सुन लीजिए सर, मेरी भौतिकतावादी युग में कॉपी चेक करने वाले शिक्षक को पैसा मिलता है, सरकार भी देती है और पब्लिक भी देती है, इसलिए लोग पैरवी लगा के जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि फिजिक्स का टीचर गलती से फिजिक्स का टीचर है तो वो अंग्रेजी का चेक कर रहा है, अंग्रेजी वाला हिंदी का चेक कर रहा है। हो सकता है जो भाई साहब शेक्सपियर के बता रहे हो कि वो उर्दू के टीचर हो और उनसे अंग्रेजी चेक करवाया जा रहा है। तो और जो कह रहे हैं कि पूरी तरह से सुरक्षा में, कड़ी सुरक्षा में परीक्षा हो रही है, कदाचार का प्रश्न उठता है, तो उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे कि बिल्कुल सही है। कदाचार वहां होती है जहां कुछ जानने समझने का मौका मिले। कॉपी चेक करने वाला माइंड मेकअप किया हुआ है कि इससे पैसा लियो, इसको नंबर देना है, इसको नहीं देना, कदाचार क्या? कानून के पूरी तरह से गलत है, क्या कहेंगे? 110% गलत है। आखिरी सवाल मेरा आपसे वही है, क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या कुछ हम उम्मीद करें? कानून क्या कहता है? जैसे मैट्रिक वाले एग्जाम में कोर्ट ने अभी 6 सप्ताह का वक्त दिया है सरकार को जवाब देने का, और मैं ये जो स्टिंग ऑपरेशन देखा, इसको भी मैं कोर्ट के सामने लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि यह जो कदाचार जो
परीक्षा में चल रहा था, मूल्यांकन में भी जो कदाचार चल रहा है इसको रोक लगाई और जाए। हम ये उम्मीद करेंगे कि वो आई वॉश ना हो, जांच हो, जांच का जल्द से जल्द रिपोर्ट भी आए, कार्रवाई भी हो। अमित, एक बार फिर सैल्यूट करते हैं आपको और एक अंतिम प्रतिक्रिया हम चाहेंगे, ये खुलासे के बाद, इन खुलासों के बाद क्या उम्मीद रखी जाए? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि उम्मीद करना यहाँ पे हमारे हिसाब से थोड़ी जल्दीबाजी होगी। जल्दीबाजी इसलिए कि सरकार सोई हुई है, जब तक सरकार जगेगी नहीं तब तक कुछ कार्रवाई हो यह कहना मुश्किल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपका भी शुक्रिया, रहमान साहब आपका भी, और शुक्रिया आपका भी विशाल साहब। आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया जो आप जुड़े और आपने अपनी राय दी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल, ये स्टिंग ऑपरेशन करने का हमारा सिर्फ मकसद यही था कि आप भी देखिए, आप भी समझिए, और उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के साथ हम खड़े हैं जो इन तस्वीर को देखकर कितने ज्यादा हताश हो गए होंगे। कुछ दर्शकों का कॉल भी हमारे पास आया, लेकिन क्या कीजिएगा, सच यही है, कड़वा सच यही है, हमें और आपको झेलना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।